साथियों नमस्कार। पहले जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से एक ब्राह्मण परिवार को पीटा गया और उसके बाद जब उनके गांव वालों में से कुछ लोगों ने एक्शन लिया तो पूरे गांव के ऊपर एससी एक्ट लगाया गया। यही हाल पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में एससी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आप कीजिए ना भाई, अब जो ताकतवर लोग हैं सबन तो कमजोर हो गए। खैर चलिए वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मतलब हमला तो वो कर ही दिए क्योंकि वो तो अचानक से हमला किया, जे मार ही दो अब जान से ही, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। दोपहर के टाइम पे उधर कोई नहीं रहता है, तो वो अपने तरफ से तो टोटल मर्डर ही कर दिया था। लेकिन बीच में मेरी दीदी आ गई। दीदी जैसे ही बीच पे आई, दीदी को भी लग गया, दीदी का पैर भी टूट गया है मेरी दीदी का। और फिर जैसे तैसे पापा वहाँ पे तो बच गए। दोस्तों आपने देखा वीडियो, कैसी दर्दनाक कहानी है। कैसे एक व्यक्ति को, एक बुजुर्ग ब्राह्मण को जिसके घर में सिर्फ 2 बेटियां हैं, कैसे पासवान समाज के लोगों ने पीटा, उसकी जान बच गई। जब गांव वाले को पता लगा, उसमें से कुछ लोगों ने, 2-4 लोग होंगे, उनको एक्शन लिया। 200 लोगों पे, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं और भी दूसरे शहरों में रहते हैं, उन सब का नाम लिखा गया। क्या लगता है आपको, अगर 200 लोग मिल करके, एक परिवार जिसमें 3-4 लोग होंगे, उसके पीटेगा तो क्या उसका चटनी भी रहेगा? ये है एससी एक्ट का दुरुपयोग। मैंने देखा है अभी, जो आपको लाइव में मैंने बताया कि किस तरह से 10-15 पासवान परिवारों को धानुक समाज के लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। उन पे झूठे मुकदमे भी डाल दिए गए। और जो पासवान समाज ने एससी एक्ट लगाया था, मुंगेर के धरारा प्रखंड के पहाड़पुर गांव में, उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया। क्योंकि वहां पर बिहार में जानते ही हैं, धानुक कुर्मी जाति के वर्चस्व वाली सरकार है। कोयरी को भी उसमें जोड़ दें तो धानुक कुर्मी और कोयरी जाति के वर्चस्व वाली सरकार है। ओहो, तो ये हाल है दोस्तों। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? अगर यही हाल रहा तो जो यादव है, जाट है, गुजर है, इनका जो विरोध कर देते हैं सवर्ण समाज के लोग, उनका विरोध छोड़ देंगे और अगर उन्हीं को जो है साथ ले लेंगे तो फिर वही होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित जाति के महिलाओं, लड़कियों को रेप करके, बलात्कार करके टांग दिया जाता था। आपने देखा बदायूं में क्या हुआ था। आपने देखा किस तरह से वहां पर 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में 2017 से ठीक पहले की घटना है। तो इस तरह से अगर एक घटना पर, इसमें आप खुद पहले गलत हैं, मारते हैं, पीटते हैं और बेटी पर भी हाथ उठाते हैं। आज वो बेटी जो है, आपने इस वीडियो में देखा कैसे पड़ी हुई कराह रही है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। आपने उसको भी पीटा। आप इतने बेलज्जे और बेशरम हो गए। और जब कुछ लोगों से नहीं देखा गया, आपके खिलाफ एक्शन लिया, तो आपने पूरे गांव पर मुकदमा डाल दिया। यही सुप्रीम कोर्ट को, यही सभी जातियों को बैठ करके देखने की जरूरत है, इस देश में एससी एक्ट का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और इसी को जब यूजीसी एक्ट बनाया जाएगा तो किस तरह से कैंपस में दुरुपयोग होगा। जो कंचना यादव आरजेडी की सही कहती हैं कि सवर्णों को जो है हमें दबाने का, यूनिवर्सिटी से साफ करने का, बुरा बाल यूनिवर्सिटी से साफ करने का हमें एक बहाना चाहिए। बहाना मिल गया यूजीसी के बाद। यही बात देखा आपने, उत्तर प्रदेश में एक लड़का बीएचयू में कूद कूद के नारे लगा रहा है, यूनिवर्सिटी को बुरा बाल साफ करेंगे। कभी उनका बाप था लालू कालू, ललुआ पलुआ, वो कहता था कि जो है
बुरा बाल साफ करो बिहार से। अब बिहार से नहीं, अब यूजीसी एक्ट के थ्रू जो है यूनिवर्सिटी से साफ करो। तो इसको समझिए, नहीं तो लड़ के मर जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।